या हबीब सलाम अलैक। दोस्तों, किसी शायर ने कहा था, जो इश्क़े मुस्तफ़ा दिल को मयस्सर हो तो क्या कहना, जो इश्क़े मुस्तफ़ा दिल को मयस्सर हो तो क्या कहना, सितारा मेरी किस्मत का मुनव्वर हो तो क्या कहना। और तमन्ना है यही मेरी कि दम निकले मदीने में, तमन्ना है यही मेरी कि दम निकले मदीने में। दमे आखिर अगर ऐसा मुकद्दर हो तो क्या कहना, दमे आखिर अगर ऐसा मुकद्दर हो तो क्या कहना। तो ये तमामी तर शोराए कराम, क्योंकि अब यहाँ से तकरीरी सिलसिला आप जान ले कि खत्म हो चुका है। अब यहाँ से आप हजरात जान ले कि मुशायरे की इब्तिदा होने जा रही है। अब यहाँ से मुशायरा शुरू होने जा रहा है। आप हजरात बिल्कुल इत्मीनान सुकून के साथ बैठे, इन तमामी तर कीमती आवाजों से आप हजरात के बाद दीगरे मुलाकात करेंगे। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। मैं कादरी हूँ, जितने लोगों के पीर गौसे आजम है वही हाथ को उठाएंगे। कितने लोगों के पीर गौसे आजम है मेरे? अरे वो तो पीरों के भी पीर हैं। और सरकार गौसे आजम का मकाम और मर्तबा आप जानते हैं क्या है? सरकार गौसे आजम का वो मकाम, महबूबे इलाही तहरीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा सरकार गौसे आजम का एक मुरीद आपसे मुलाकात करने के लिए आया। सरकार गौसे आजम से मुलाकात करने के लिए आपका एक मुरीद आया। देखा दरवाजे पर एक शख्स पड़ा हुआ रो रहा था, और का अंदर जाके सरकार गौसे आजम से कह देना कि वो मुझे माफ कर दे। वो मुरीद अंदर गया, सरकार गौसे आजम से सलामो कलाम के बाद सरकार गौसे आजम से कहता, सरकार आप उसे माफ कर दे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तवज्जो से सुने मेरी बात। सरकार गौसे आजम फरमाते, तुम जानते हो जो मेरे दरवाजे पर जो शख्स पड़ा रो रहा है वो कौन है? उस मुरीद ने कहा, सरकार मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन आप उसे माफ कर दें। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि वो अब्दाल है, अब्दाल, अपने वक्त का वो अब्दाल है। सरकार गौसे आजम से वो मुरीद चौंक जाता कि अपने वक्त का अब्दाल। आप जान ले, एक जमाने में वली लाखों, सैकड़ों, लाखों, हजारों की तादाद में हो सकते हैं, लेकिन एक जमाने में सिर्फ 40 लोग अब्दाल हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। सिर्फ 40 अफराद पर मुश्तमिल ये जमात होती है। जब एक अब्दाल का इंतकाल होता है तो फिर दूसरा उसकी जगह पे बनाया जाएगा, यानी 40 से ज्यादा नहीं हो सकते, अब्दाल है। वो मुरीद पूछता, हुजूर इसकी ये हालत कैसे हुई? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, इसके 2 साथी और भी थे, वो भी अब्दाल थे, और ये लोग आसमानों की सैर करते हुए जा रहे थे, आसमानों में परवाज करते हुए जा रहे थे। जब खानकाह कादरिया यानी मेरी खानकाह आई तो एक अब्दाल दाएं हट गया। कहा, सरकार गौसे आजम की खानकाह आ रही है, खानकाह कादरिया आ रही है, हम उसके ऊपर से नहीं गुजर सकते। और एक अब्दाल बाएं हट गया, उसने कहा हम खानकाह कादरिया के ऊपर से नहीं गुजर सकते। और इस अब्दाल ने सोचा कि वो भी अल्लाह के वली, मैं भी वली, अगर ऊपर से गुजर गया तो क्या होगा? सिर्फ इतना ख्याल करना था इस अब्दाल का कि परवरदिगार आलम ने इसकी सारी कुव्वत सल्ब कर ली और ला करके मेरे चौखट पे डाल दिया। आप जान ले, वो मकाम मर्तबा सरकार गौसे आजम का है। तो उस मुरीद ने कहा, सरकार आप माफ कर दें। सरकार गौसे आजम ने माफ किया। वो अब्दाल फिर हवा में प्रवास करता हुआ, वो मकाम मर्तबा सरकार गौसे आजम का है कि दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। और सुने, रब ने दिया है रुतबा, ताज्जुब की बात क्या? रब ने दिया है रुतबा, ताज्जुब की बात क्या? मुर्दा करें वो जिंदा, ताज्जुब की बात क्या? रब ने दिया है रुतबा, ताज्जुब की बात क्या? मुर्दा करें वो जिंदा, ताज्जुब की बात क्या? और गौसुल वरा जो चाहे विलायत भी छीन ले, गौसुल वरा जो चाहे विलायत भी छीन ले, गर्दन पे गर है तलवा, ताज्जुब की बात क्या? गर्दन पे गर है तलवा, ताज्जुब की बात क्या? वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है।
और दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए, दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात सरे शाम से लेकर के अब तक आप हजरात ने कई नाते और मनकबतें समात वलियों से, अगर आपको अल्लाह के वली से मोहब्बत है तो आप कह दे सुभान अल्लाह, वरना आप जिस तरह शाम से लेकर के अब तक बैठे आप वैसे बैठे रहे, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है तो कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत जो करेगा वो दुश्मने इस्लाम से क्या खाक करेगा। और हैजा कोरोना टीबी कैंसर के मर्ज से, हैजा कोरोना टीबी कैंसर के मर्ज से गुस्ताख मेरे ख्वाजा का घुट घुट के मरेगा, गुस्ताख मेरे ख्वाजा का घुट घुट के मरेगा। तो दोस्तों आप एक अल्लाह के वली की महफिल में आए हुए हैं, आप हजरात बिल्कुल इत्मीनान सुकून के साथ बैठे, आपके समझ में जो बात आ जाए, कोई शेर आ जाए तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर कहा कीजिए। ये मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं अपने इलाके के बहुत मशहूर शायर, जिसे पूरा मुल्क शायर अहले सुन्नत जनाब अनवर मिर्जापुरी के नाम से जानता है, वो भी मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। और साथ ही साथ मद्दाह रसूल सना खाने मुस्तफ़ा जनाब किस्मत चंदापुरी वो भी मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। अभी इन हजरात से आप हजरात को मुलाकात करनी है। अभी मुझसे पेशतर आप हजरात शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना जनाब कारी रिजवान अहमद साहब की बिला से नातो मनकबत के अशार समात कर रहे थे। आप जान ले, जब से किसी फकीर की सोहबत में आए हैं, जब से किसी फकीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। जब से किसी फकीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। और आता नहीं यकीन तो तारीख पढ़ के देख, आता नहीं यकीन तो तारीख पढ़ के देख, अक्सर नबी गरीब की दावत पे आए हैं। आता नहीं यकीन तो तारीख पढ़ के देख, अक्सर नबी गरीब की दावत पे आए हैं। और अशरफ अली की मौत पे शैतान ने कहा। जब से किसी फकीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। और आता नहीं यकीन तो तारीख पढ़ के देख, अक्सर नबी गरीब की दावत पे आए हैं। और अशरफ अली की मौत पे शैतान ने कहा, अशरफ अली की मौत पे शैतान ने कहा, हम लोग अपने बाप की मैयत में आए हैं, हम लोग अपने बाप की मैयत में आए हैं। तो हजरात आप हजरात बिल्कुल इत्मीनान सुकून के साथ बैठे। और ये बाबरकत और बातमत महीना आप हजरात जानते हैं सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला का महीना है। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। और हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो, हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो।